जेन लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है ऑन दी शेयर्स। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹4 पर शेयर। अलॉटमेंट पे वो ले रही है ₹5 पर शेयर जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। फर्स्ट कॉल पे वो ले रही है ₹2 पर शेयर और बैलेंस जब उसको जरूरत होगी। वैसे मैं बैलेंस बता दूं बच्चों कितना आएगा। इन 5 में से 3 तो प्रीमियम के हैं तो कैप लगे ₹2 हुए केवल। ये भी कैप लगा है ₹4, ये भी कैप लगा ₹2 है, ये भी कैप लगा ₹2 है। तो 4 to 6 to 8 बैलेंस हो गया ₹2। ठीक है बच्चों। अब कंपनी के जो पास एप्लीकेशन आई है वो 12,000 एप्लीकेशन आई है। इसका मतलब कंपनी का इशू जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। कंपनी ने प्रो रेटा बेसिस पे इन सभी शेयर होल्डर्स को इन सभी एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट कर दिए। ठीक है बच्चों। फिर ये बताया गया कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 900 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही अपना सारा बचा हुआ पैसा पे कर दिया, यानी हिज टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी कि जो फर्स्ट कॉल का पैसा था और जो बैलेंस पैसा था या ये मान लीजिए सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा था वो उसने अलॉटमेंट के टाइम पे कर दिया। यानी इसने अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट के ₹5 पर शेयर भी पे करे, फर्स्ट कॉल के ₹2 पर शेयर भी पे करे और फाइनल कॉल के ₹2 पर शेयर भी पे करे। तो इसने ₹4 एक्स्ट्रा पे करे हैं क्योंकि अलॉटमेंट तो उसे पे करना ही करना था। ठीक है बच्चों। वो पैसा इसका कॉल से एडवांस बन जाएगा जो कि अब 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3600। तो ये कहानी है इस शेयर होल्डर की। ठीक है बच्चों। फिर ये बताया गया कि एक दूसरा शेयर होल्डर जिसके अप्लाइड शेयर्स आपको 1200 दे रखे हैं, अप्लाइड शेयर्स याद रखना बच्चों, उसके अलॉटेड शेयर आपको ढूंढे हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे एक्स लिख दिया है और ये अप्लाइड टोटल था, उनको 10,000 शेयर दिए गए। तो इसके अप्लाइड अगर 1200 है तो इसके अलॉटेड कितने होंगे आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आ जाएगा 1000। दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करिएगा, एक्स निकल आएगा, यानी कि 1000 शेयर उसको अलॉट करे गए थे। ठीक है बच्चों। अब इसने जो है अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया जो कि ₹5 पर शेयर था, उससे पहले एप्लीकेशन पे कर दिया था, वो तो करा ही होगा। खैर इसने अलॉटमेंट नहीं पे किया और जब इसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया तो इसके शेयर फॉरफीट कर लिए गए। यानी आखिरी कॉल जो थी वो तो मांगी ही नहीं है कंपनी ने खुद भी। ठीक है, वो अभी आपको क्वेश्चन में बता रखा है। मगर जैसे ही इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया इसके शेयर फॉरफीट कर लिए गए, ये 1000 शेयर्स। सही है बच्चों। और फिर ये 800 शेयर्स जो हैं वो कंपनी ने रीइशू किए हैं। इनमें से केवल 800 शेयर्स को ही रीइशू किया है कंपनी ने, ध्यान रखिएगा। और इनको रीइशू किया गया है फॉर ₹7 पर शेयर, ₹8 पेड अप। तो जितना पेड अप है वो तो आप कैपिटल का मानिए और जितने का बेचा है वो बैंक का मानिए। यानी इन शेयर्स को रीइशू किया गया है एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर। तो इतनी कहानी आपको या इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन की दे रखी है बच्चों। अब आपसे मांगा गया है यहाँ पर कि आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाना है, शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट बनाना है और कॉल्स एंड अर्लियर अकाउंट बनाना है। यहाँ पर आपको जनरल एंट्रीज बनाने को कहा ही नहीं गया है बच्चों, सीधा सीधा ये 4 अकाउंट मांगे हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट एंड कॉल्स एंड अर्लियर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इन अकाउंट से भी पहले कुछ वर्किंग की जो मुझे दूसरे शेयर होल्डर के लिए करनी पड़ेगी जिसके शेयर्स पे एरियर है, और खास तौर पे इसका जो अलॉटमेंट का एरियर्स निकालना है वो कैसे निकाला जाएगा वो देख लीजिए बच्चों। तो बच्चों इस शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था 1200 शेयर्स के लिए और इसके अलॉटेड शेयर मैंने ऐसे निकालते हैं, मैं दोबारा बता देता हूं। टोटल 12,000 मांगने वालों को 10,000 शेयर दिए गए थे। अब ऐसे में इसके अलॉटेड शेयर निकालने हैं तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 1200 इंटू 10,000 कर दीजिए और डिवाइड बाय 12,000 कर दीजिए, आपको 1000 मिल जाएगा। मैंने ये ऐसे निकाला था बच्चों इसके अलॉटेड शेयर्स। ठीक है बच्चों। तो पहला स्टेप तो ये हो गया उसके अलॉटमेंट का एरियर निकालने के लिए। दूसरा स्टेप ये हो गया
कि उसने कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दिया था। ठीक है बच्चों, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना दिया था। अब इसने मांगे थे 1200 शेयर, मिले थे बेचारे को 1000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी ₹4 पर शेयर था, तो इसके ₹800 पहले से ही कंपनी को मिले हुए हैं फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, जो प्रोराटा कैटेगरी होती है इनका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी नॉर्मली अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर ही दिया जाता है, इसके बारे में वो कहेंगे भी नहीं, तो भी आप ये बात समझिएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसका कॉल्स इन अरियर और अलॉटमेंट निकाल लेते हैं। तो जब इसका कॉल्स इन अरियर और अलॉटमेंट निकालेंगे तो इसके अलॉटेड शेयर पे निकालेंगे जो कि 1000 है, इंटू ₹5 करेंगे क्योंकि अलॉटमेंट मनी ₹5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसको तो ₹5 ही देने हैं तो इंटू 5 करिएगा, और माइनस ₹800 जो इसके पहले के आए हुए हैं वो माइनस कर दीजिएगा। इसका अलॉटमेंट का एरियर आएगा ₹4200। क्लियर बच्चों ये चीज। नाउ कम टू, चलिए हम एक काम करते हैं, एंट्रीज अकाउंट बनाने से पहले इसका कॉल्स इन अरियर ऑन फर्स्ट कॉल भी बता देते हैं, और वो बिल्कुल सिंपल तरीके से मिल जाएगा। 1000 इंटू ₹2 यानी कि ₹2000। तो इसका टोटल कॉल्स इन अरियर हो गया ₹6200। देखिए बच्चों, अलॉटमेंट का अरियर निकालने में वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस किया गया था क्योंकि वही अलॉटमेंट में फॉरवर्ड किया गया होगा, लेकिन कॉल में तो कोई पहले का पैसा आया हुआ नहीं है, तो कॉल का अरियर जैसे नॉर्मल तरीके से निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही निकाला है मैंने। ठीक है बच्चों, सिंपली 1000 इंटू 2000 करके निकाल लिया। अब आ जाते हैं अपने अकाउंट्स पे जो जो मांगे गए हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से। तो बच्चों अलॉटमेंट अकाउंट जो है इसकी शुरुआत होगी वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो टोटल ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। ये कैसे आया था मैं बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। भाई प्रोराटा वालों ने मांगे कितने शेयर थे? 12000। उन्हें मिले कितने शेयर थे? 10000, है ना बच्चों। उनके 2000 शेयर्स का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया हुआ था, तो इंटू ₹4, ये टोटल एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी था ₹8000। ये कंपनी ने उनको रिटर्न तो किया नहीं था, ये पैसा ही उन्होंने आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया था, जिसकी जनरल एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो रहा है ना बच्चों, क्या एंट्री होती है एक्स्ट्रा मनी को ट्रांसफर करने की? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, 8000। अब इसी को आप अपने लेजर में पोस्ट करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, तो यहां पर आएगा बाय शेयर एप्लीकेशन ₹8000। समझ में आ गया बच्चों ये 8000। अब जब आप अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो है ना बच्चों, और जो अलॉटमेंट के टाइम पे ही लिया गया है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर है 10000, प्रीमियम 3 का है तो कैपिटल का पैसा ₹2 होगा, तो 20000 और 30000 यहां पर आ गया। ठीक है बच्चों तो 50000 अलॉटमेंट मांगा गया है कंपनी के द्वारा, 8 पहले से आए हुए हैं, आने चाहिए 42000, थे ना, मगर हम जानते हैं हमें ₹4200 नहीं मिले हैं। कॉल्स इन अरियर है अलॉटमेंट पे उस डिफॉल्टर का, तो बाय कॉल्स इन अरियर अकाउंट 4200। आप वापस जाके देख सकते हैं, मैंने अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर 4200 निकाल के दिखाया था, और बैलेंस से अमाउंट इन्हें मिल गया होगा, तो उसके लिए लिखिए बाय बैंक अकाउंट। 50000 में से आप माइनस कर दीजिए 12200, तो ये आ जाएगा 37800। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ कम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो बच्चों जब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाएंगे आप, ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, डेबिट क्रेडिट। जब अलॉटमेंट का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम ट्रांसफर किया था तो अलॉटमेंट डेबिट हुआ था, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, तो हमने लिखेंगे हम यहां पर बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30000। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट तभी किया जाता है आगे जाके जब वो ना मिला हो, और एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और जो हमारा डिफॉल्टर है उसने अलॉटमेंट नहीं दिया अपने 1000 शेयर्स पे, तो पक्का उसका सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं मिला होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो डेबिट करा जाएगा, और क्रेडिट होता है बच्चों कॉल्स इन अरियर, क्योंकि प्रीमियम का पैसा अरियर में ही इंक्लूडेड होगा।
तो यहाँ पर डेबिट साइड में लिखना होगा टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। 1000 शेयर थे उस आदमी के पास, 3 रुपये का प्रीमियम था, तो उसका टोटल जो कॉल्स इन अरियर है, वैसे तो 4200 है अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर, लेकिन अलॉटमेंट में जो उसमें प्रीमियम वाला पार्ट है वो ₹3000 है। ठीक है बच्चों, आगे समझ बात। बाकी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहेगा, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 27,000 आ जाएगा। ये हो गया हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर प्रीमियम मिल गया होता तो हमें यहाँ पे टू कॉल्स इन अरियर नहीं लिखना होता, सिंपली वही वैसा टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया होता। ठीक है बच्चों, मगर हम जानते हैं उन 1000 शेयर्स पे प्रीमियम नहीं मिला है क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया था, दैट्स वाई प्रीमियम को हमें डेबिट करना ही पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब बात कर लेते हैं बच्चों शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट की। बच्चों अगर आप लोगों को डायरेक्ट अकाउंट बनाने में दिक्कत होगी तो आप एक काम करिएगा, पहले इनकी जर्नल एंट्रीज बनाकर देख लीजिएगा, ठीक है, उसके हिसाब से पोस्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैं तो फिलहाल आपको यहाँ पे डायरेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ और बहुत मुश्किल नहीं होता, एंट्रीज माइंड में करिए या साइड में रफ में करिए और हिसाब से पोस्ट कर दीजिए। जैसे मैं चलिए आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, है ना बच्चों। जब शेयर फॉरफीट करे गए होंगे तो शेयर कैपिटल डेबिट किया होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया होगा, कॉल्स इन अरियर क्रेडिट किया होगा, फॉरफीट शेयर अकाउंट क्रेडिट किया होगा या शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 1000 शेयर थे, 8 रुपये ही कॉल्ड अप हुए हैं बिकॉज आखिरी के 2 रुपये मांगे नहीं गए, प्रीमियम के 3 रुपये मिले नहीं है उन पे। अरियर जो है मैंने आपको बताया था बच्चों कि वो टोटल 6200 था, 4200 अलॉटमेंट का और जो है 2000 फर्स्ट कॉल का। 11,000 में से 6,200 माइनस कर दीजिए, बचेगा 4,800। तो यहाँ शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हो रहा है ना बच्चों। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है इसमें 4800 अमाउंट आएगा, ये अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन नाम किसका आएगा, नाम आएगा शेयर कैपिटल का, क्योंकि फॉरफीट शेयर अकाउंट में केवल कैपिटल का मिला हुआ पैसा ही लिखा जाता है, प्रीमियम का मिला हुआ पैसा तो हम डेबिट करते ही नहीं है। ठीक है बच्चों, और प्रीमियम का जो पैसा नहीं मिला है 3000 वो इस अरियर में इंक्लूडेड होगा, ना कि इसमें। तो यहाँ बाय शेयर कैपिटल लिखिए आप और अमाउंट डालिए 4800। ठीक है बच्चों, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ऐसे आप एंट्री रफ में पोस्ट करके साथ साथ पोस्ट कर सकते हैं। जब ये शेयर रीइश्यू करे गए होंगे तो बैंक डेबिट किया हो गया होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट किया गया होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया होगा। इनमें से केवल 800 शेयर ही रीइश्यू करे थे, 7 पर शेयर उनको रीइश्यू किया था, तो 800 इंटू 7 होता है 5600 और उनको ₹8 पेड अप माना था, तो यहाँ पे 6400 और जितना डिस्काउंट दिया वो आएगा शेयर फॉरफीचर में 800 डिफरेंस इनका। तो यहाँ शेयर फॉरफीचर डेबिट हो रहा है, अमाउंट तो 800 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। जब शेयर फॉरफीट करे तो बाय शेयर कैपिटल, जब शेयर रीइश्यू करे तो टू शेयर कैपिटल। मैं इसे रब कर रहा हूँ बच्चों, अपनी गलती सुधार लूँ बच्चों। पहले मैं यहाँ पर जो है 6400 था, यहाँ 5600 है, मैंने गलती से 57600 लिख दिया था, बट समझ जाइएगा उत्पाद, ठीक है। 5600 मैंने यहाँ लेकिन अमाउंट सही लिखा था। अब इन शेयर्स के रीइश्यू पे कंपनी को जो गेन हुआ था उसकी एंट्री होती है फॉरफीट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पहले तो यही जान लेते हैं कि गेन कितना हुआ था, बिकॉज फॉरफीट तो 1000 शेयर किए गए थे, उनका फॉरफीट अमाउंट 4800 था, है ना बच्चों। रीइश्यू करेंगे केवल 800 शेयर्स, तो इनका फॉरफीट अमाउंट कितना है पहले ये जान लेते हैं और उसमें से जितना डिस्काउंट दिया वो माइनस कर देंगे। जब भी सारे शेयर रीइश्यू ना हो तो पता करिए कि जितने शेयर रीइश्यू करे गए उनका फॉरफीट अमाउंट कितना है। 4800 तो ये 1000 शेयर का फॉरफीट अमाउंट है, 800 का कितना होगा 1 2 3 3। ठीक है बच्चों, तो ये 48 इंटू कितना करेंगे बच्चों 80, तो जो भी आएगा बच्चों कितना आएगा बच्चों वैसे ये अमाउंट आएगा ₹3840 और उसमें से 800 माइनस कर दीजिए तो बचा 3040। तो ये गेन है जो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे फॉरफीट शेयर को और कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे 3040 है ना बच्चों। तो जो अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में उसमें भी तो आपका फॉरफीट शेयर अकाउंट डेबिट ही हो रहा है, और कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है 3040। तो जितना पैसा आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया वो यहाँ डाल दीजिए और जो बैलेंसिंग फिगर है वो उन 200 शेयर्स का फॉरफीट अमाउंट होगा जो अभी तक रीइश्यू नहीं हुए हैं।
960, दिस माइनस दिस माइनस दिस, और 4800 दोनों तरफ लिख दीजिएगा। इस तरह से बच्चों आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बन गया ना बच्चों। अब बनाना है हमें बच्चों अपना लास्ट अकाउंट, जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर्स अमाउंट आप लोग पूरा ढंग से लिखिएगा बच्चों, नंबर कट जाएंगे वरना। ठीक है, अरियर जब डेबिट हुआ था तो दो वजह से डेबिट हुआ था, एक अलॉटमेंट के अरियर की वजह से और एक फर्स्ट कॉल के अरियर की वजह से। तो जितना वो अलॉटमेंट के अरियर की वजह से हुआ था उसको लिखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना वो फर्स्ट कॉल के अरियर की वजह से डेबिट हुआ था उसको लिखिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये 4200 था, ये 2000 है, ये मेरी वर्किंग में आप देख सकते हैं पहले दोबारा जाके वापस पीछे जाके। और जब शेयर फॉरफिट हुआ था तो ये अरियर अकाउंट पूरा क्रेडिट हुआ था, है ना। जितना प्रीमियम का अरियर था वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से लिखिए, और बाकी अरियर जो है वो शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखिए। तो 6200 टोटल अरियर है, जिसमें प्रीमियम का अरियर 3000 है, तो बचा हुआ 3200 अरियर जो है वो कैपिटल का है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये जो चारों अकाउंट मैंने बनाए हैं और जिस तरह से बनाए हैं, जैसे आपको एक्सप्लेन करते हुए बनाए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ पे आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट के नेचर को समझ लीजिए। जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है कॉल्स इन अरियर अकाउंट को, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। जब अरियर अकर्ड होते हैं, जब एग्जिस्ट होते हैं, जब वो एग्जिस्टेंस में आते हैं, ठीक है, जब अरियर होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, जब उन्हें खत्म करते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। जब अरियर एग्जिस्ट हुआ था तो डेबिट हुआ, खत्म हुआ तो क्रेडिट हुआ। जितना अरियर प्रीमियम से जुड़ा हुआ था वो प्रीमियम के नाम से लिखा गया, जितना अरियर कैपिटल से जुड़ा हुआ था उसका कैपिटल के नाम से लिखा गया, है ना बच्चों। ये ध्यान रखिएगा इस बात का।